हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सरजी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हम आ पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 3 में। और इसमें आज जो टॉपिक हम लोगों को कवर करना है वो है को प्राइम नंबर्स के बारे में। इसके पहले आप लोग समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो पहले तो नेचुरल नंबर होने चाहिए और जिनके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और वो नंबर खुद। इसके अलावा कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। 1 एक एक्सेप्शन था जो ना तो प्राइम था ना कंपोजिट था। आज लेकिन हम बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर्स की। तो ये प्राइम और को प्राइम में क्या फर्क होता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले समझे को प्राइम नंबर होता क्या है। तो टू numbers that have only one as a common factor are called co-prime numbers। तो को-प्राइम नंबर्स आपस में प्राइम है। जैसे प्राइम को हम कैसे समझते हैं, जिसका कोई फैक्टर ना हो। ऑब्वियसली 1 उसका एक फैक्टर होगा, वो नंबर खुद एक फैक्टर होगा, पर इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब है उस नंबर को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। अगर मैं उसको फैक्टर करना चाहता हूँ, ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूँ, तो या तो 1 में होगा या फिर वो नंबर इटसेल्फ में होगा। तो जब उसको फैक्टर नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसको प्राइम बोलते हैं। पर अब ये दो नंबर है मेरे पास, पेयर में आएंगे नंबर्स। जैसे कोई नंबर मैं ले लेता हूँ, सपोज करिए 6। तो 6 एक नंबर है, 7 दूसरा नंबर है। अब ये दो नंबर्स में क्या ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है? नहीं है। 6 प्राइम नहीं है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 7 एक प्राइम नंबर। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर इंडिविजुअली प्राइम हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर इंडिविजुअली कंपोजिट हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों नंबर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा अदर देन 1। 1 तो देखिए सभी में फैक्टर कॉमन होता है, सभी नंबर को 1 तो डिवाइड करता ही है। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, लेकिन और कोई नंबर फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 6 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 6, जबकि 7 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 एंड 7। तो यहां पर 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, यस, ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स। अगर मैं दो प्राइम नंबर्स ले लूं, कोई भी दो प्राइम नंबर्स ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 11 एंड 13, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो दो प्राइम नंबर्स, क्योंकि उनका कोई फैक्टर होता ही नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में को प्राइम होंगे, क्योंकि इनका कोई फैक्टर है ही नहीं 1 और इटसेल्फ के अलावा। तो इसका एक फैक्टर 1, इसका भी एक फैक्टर 1, इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए दो प्राइम नंबर आपस में हमेशा को प्राइम होते हैं। पर क्या दो कंपोजिट नंबर आपस में को प्राइम हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा, सपोज करो एक नंबर ले लेता हूं 9 और एक नंबर ले लेता हूं 22। अब मुझे बताइए 9 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 3 एंड 9। 22 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 11 एंड 22। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1। जबकि आप इंडिविजुअली देखो 9 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसका एक फैक्टर 3 भी है ना। 22 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है, वो भी प्राइम नहीं है, क्योंकि उसके तो फैक्टर आपको 2 और 11 भी मिल रहे हैं। दोनों इंडिविजुअली प्राइम नहीं है, लेकिन दोनों आपस में प्राइम है, को प्राइम है। तो यस, दिस इज कॉल्ड को प्राइम, जिनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 है और कोई नहीं है। अब चलिए एक सवाल आपके लिए है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, इत्मीनान से ये 4 सवाल कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद फिर आप वीडियो को रिज्यूम करिए, क्योंकि अब मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। 18 और 10, क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर मुझे मिल रहा है 2। यस, इसमें एक कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है मुझे? 2। इसलिए नो, इट इज नॉट को प्राइम, नॉट अ को प्राइम। ठीक है। 25 और 52, यस, इसमें मैं देख रहा हूं कि 25 के फैक्टर्स होते हैं 1, 5, 25, जबकि 52 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 2
देन 26 और 13 भी होगा, 13 और 4 भी होगा, 13 भी होगा, 4 भी होगा एंड 52 भी होगा। ठीक है, ये सब फैक्टर्स होंगे। तो इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यस ये एक को प्राइम नंबर है। ओके, ये पेयर को बोलेंगे, किसी एक नंबर को को प्राइम नहीं बोलेंगे, ये दोनों नंबर साथ में, को मतलब होता है साथ में, तो ये साथ में प्राइम है। 50 और 84 इसमें तो 2 आपको कॉमन फैक्टर अलग ही दिख रहा है, तो नॉट को प्राइम। ओके, 23 एंड 47 दोनों इंडिविजुअली प्राइम नंबर्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों प्राइम नंबर हैं तो वो तो को प्राइम होते ही हैं, तो यस इट इज को प्राइम। ओके, चलिए एक और सवाल करते हैं। चेक करें वेदर 2 कंपोजिट नंबर्स कैन बी को प्राइम नंबर्स और नॉट। क्या कोई 2 कंपोजिट नंबर को प्राइम हो सकते हैं? आपको बताना है, जब आंसर आ जाए कमेंट में दे दीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिए, क्योंकि अब मैं इसका आंसर देने वाला हूं। ये चीज़ अभी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने यहां पर 2 कंपोजिट नंबर लिए थे, 9 और 22। तो 9 और 22 क्या थे? कंपोजिट नंबर्स, 9 एंड 22। क्या ये को प्राइम आ रहे थे? यस, ये को प्राइम थे। तो इसका मतलब क्या है? यहां पूछा है क्या 2 कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, यस। चलिए अगला सवाल। चेक वेदर 2 प्राइम नंबर्स कैन बी को प्राइम नंबर्स और नॉट। ये प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से याद होगा। कोई भी 2 प्राइम नंबर, जैसे मैंने 23 और 47 पूछा आपसे, दोनों इंडिविजुअली प्राइम नंबर हैं, तो इनका कोई फैक्टर है ही नहीं 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 ही मिलने वाला है। यस, तो ये क्या है? को प्राइम है। तो हर 2 कंपोजिट नंबर हमेशा को प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पे जैसे लिखा था ना कंपोजिट है, तो क्या वो को प्राइम हो सकते हैं? यस, वो हो सकते हैं, पर हमेशा होंगे ऐसा नहीं है जरूरी। बट इसमें लिख देता हूं मैं, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, मतलब हमेशा ही 2 कंपोजिट नंबर को प्राइम ही होंगे ये जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन क्या 2 प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम होंगे? यस, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। क्लियर है? तो आई होप आपको को प्राइम के बारे में समझ में आया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।